Dear student, today we are going to study chapter number 6 from the book of life skill. This is the moral value book of class 5th. Chapter name is Sia and Jia. These are the two girls and they are the friends. Let's start the explanation. Cleanliness is next to godliness. स्वच्छता भक्ति से बढ़कर होता है. बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. खुद में ऐसा परिवर्तन लेकर आओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, या खुद ऐसा परिवर्तन बनो जैसा आप देखना चाहते हैं. ग्रैनीज टेल इट हैड बीन ए लॉन्ग डे एंड शिया कुड नॉट वेट टू गो टू द पार्क नियर हर होम. काफ़ी लंबा दिन था. सिया अब और इंतज़ार नहीं कर सकती थी अपने घर के पड़ोस वाले पार्क में जाने के लिए. शिया लव्ड द पार्क. सिया को पार्क बहुत पसंद था. इट हैड ए बिग प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हर फ्रेंड्स प्लेड. ये जो पार्क था इसमें बड़ा सा प्ले ग्राउंड था. उसके सारे दोस्त यहाँ खेला करते थे. Her grandfather had promised to take her there that afternoon. उसके दादाजी ने प्रॉमिस किया था कि आज दोपहर को पार्क में घुमाने ले चलेंगे. On their way to the park, Sia noticed that her grandfather was carrying a big empty cloth bag. जब वो चल दिए दादाजी के साथ, सिया पार्क की ओर चल दी तो उसने देखा कि दादाजी के पास एक बड़ा सा बैग था. ये कपड़े का खाली बैग था, थैला था. Why do you have the big empty bag? सिया asked. सिया ने पूछा, दादाजी आप इस बैग को क्यों ले जा रहे हो? I thought that I would bring it to the park in case we find anything interesting, replied grandfather. ग्रैंडफादर ने कहा कि मैंने सोचा अगर कुछ पार्क में इंटरेस्टिंग मिलेगा तो लेता आऊँगा इस थैले में रखकर, इसलिए इसको लेकर जा रहा हूँ. जस्ट देन सिया सा हर बेस्ट फ्रेंड जिया वेविंग हर फ्रॉम द स्विंग. उसी समय जब सिया पार्क में पहुंची तो उसने देखा उसकी फ्रेंड जिया वहाँ पर झूले पर झूल रही है. Sia ran towards her friend with grandfather's calling to her, "Don't run, Sia. Watch where you are going. Be careful." दादाजी ने कहा, दौड़ के मत जाओ सिया, जहाँ जा रही हो ध्यान से जाओ. लेकिन सिया ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया. Excited to see her friend that she did not hear her grandfather's warning. वो इतनी एक्साइटेड थी अपनी फ्रेंड को देखकर कि उसने दादाजी की वार्निंग को नहीं सुना. She enough halfway through the swing, her foot landed on the something round. अचानक से उसका पैर किसी ऐसी चीज पर पड़ा जो राउंड थी, जो गोल थी, राउंड थी. उस पर उसका पैर पड़ गया. ये जो चीज़ थी राउंड तो थी ही, साथ साथ चमकदार भी थी. एंड सी ऑलमोस्ट फेल. और वो लगभग गिरने ही वाली थी. व्हाट वाज दैट? क्या था ये? आस्क्ड सिया. सिया ने कहा कि था क्या ये? मोर सरप्राइज्ड देन हर्ट. उसे चोट लगने की जितनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता इस बात की थी कि आखिर ये था क्या. She turned around and noticed a crushed soda can lying on the ground. उसने वापस मुड़कर देखा ये सोडा की एक कैन थी, एक डिब्बा था जो कुचला हुआ जमीन पर पड़ा था. Near where she had tripped. वहीं पर जहां वो लगभग लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी. Are you okay? shouted Jia as she jumped off the swing and came over where Shia was standing. और
वो वहाँ पर दौड़ती हुई आई। जिया जो थी उसकी फ्रेंड झूले पर से उतर के आई और दौड़ती हुई आकर पूछा, क्या सिया तुम ओके हो? क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? दैट शुड नॉट बी लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, आई ऑलमोस्ट गॉट हर्ट, क्राइड सिया। सिया रोते हुए बोली कि लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये ज़मीन पर क्यों छोड़ दिया है? किसने डाला है? Why would someone just leave a can on the ground like that? कौन डालता है? क्यों डालता है ऐसे कोई ज़मीन पर? ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। She picked up the can just as her grandfather caught up with her. Are you all right, Sia? Grandfather asked. और उसने वो कैन को उठाते हुए खड़ी हो गई। ग्रैंडफादर जल्दी से दौड़ के आए, उसको पकड़ते हुए कहा, शिया क्या तुम ठीक हो? आउट ऑफ ब्रेथ फ्रॉम हरिंग टू रीच हर, यू कुड हैव रियली हर्ट योरसेल्फ। और तुम जल्दी में होने के कारण बच गई, तुम अपने आप को चोट मार लेती अभी। आई एम ओके, सिया आंसर्ड। सिया ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई द सोडा कैन वॉज जस्ट लेफ्ट ऑन द ग्राउंड लाइक दैट। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि लोग इस तरह से क्यों डालते हैं सोडा कैन को, ज़मीन पर क्यों फेंक देते हैं। हु डिड दे थिंक वॉज गोइंग टू क्लीन अप आफ्टर देम द ट्रीज। क्यों नहीं सोचते हैं वो कि कौन इनको साफ करेगा उनके जाने के बाद? क्या यहाँ पर पेड़ पौधे साफ करते रहेंगे जो गंदगी हम फैला रहे हैं? जिया एडेड, जिया ने आगे कहा। सिया आस्क्ड, डोंट दे नो दैट नेचर ओनली टेक्स केयर ऑफ द थिंग्स दैट नेचर मेक्स। सिया ने भी उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि ये जो होता है, जिन्होंने डालते हैं ये लोग, इनको ये समझना चाहिए कि प्रकृति ने जो चीज़ बनाई है, प्रकृति केवल उन्हीं का ध्यान रखती हैं, वो उन्हीं के साफ सफाई करती हैं। पीपल मेक सोडा कैंस सो पीपल शुड टेक केयर ऑफ द देम। लोगों ने ये सोडा कैन बनाई है तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए इसे कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना है। ग्रैंडफादर हैंडेड सिया द एम्प्टी कैनवास बैग ही हैड ब्रॉट टू द पार्क। तभी उसी समय दादाजी ने जो झोला, जो थैला वो लेकर आए थे, उसको आगे बढ़ाते हुए कहा, थ्रो द कैन इन हियर। लो, इस कैन को उठाकर इसमें डाल दो। वी विल टेक केयर ऑफ इट। हम ध्यान करेंगे इसका, हम ध्यान रखेंगे इसका कि हमें इधर उधर नहीं डालना चाहिए। वट वी डिड नॉट लीव इट हियर। लेकिन हमने तो इसको यहाँ नहीं फेंका। वाई शुड बी क्लीन अप द समवन एल्स मैस। दूसरों का कूड़ा कचरा हम क्यों उठाते फिरें। सिया कंप्लेंट। सिया ने ऐसी शिकायत करते हुए दादाजी से कहा, नो वन क्लीन्स माई रूम अप फॉर मी। क्या मेरा कमरा कोई साफ करता है? हु यूजेज योर बेडरूम सिया, ग्रैंडफादर आस्क्ड जेंटली। दादाजी ने उससे बड़े प्यार से कहा, सिया अच्छा ये बताओ तुम्हारा कमरा कौन यूज करता है, कौन इस्तेमाल करता है? मी, सिया रिप्लाइड, इट्स माई बेडरूम। मैं ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये मेरा बेडरूम है। सो इफ यू आर द पर्सन हु यूजेज योर बेडरूम, ग्रैंडफादर कंटिन्यूड। दादाजी आगे कहते रहे, तो इसीलिए क्योंकि वो आपका कमरा है, आप इस्तेमाल करती हो। हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग इट नीट एंड क्लीन। तो इसका ध्यान कौन और रखेगा? मी, यानी कि मैं रखूंगी ना ध्यान, रिप्लाइड सिया। सिया ने कहा, दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यू यूज योर रूम, तुम अपना कमरा इस्तेमाल करती हो। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। फॉर इट्स क्लीनिंग, इसकी साफ सफाई की, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने ऐसा कहा। नाउ हु यूजेज द पार्क, आस्क्ड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा, चलो अच्छा अब ये बताओ कि पार्क को कौन इस्तेमाल करता है? सिया थॉट अबाउट दिस फॉर ए मोमेंट।
एक पल के लिए सिया ने सोचा और बोली, आई डू, मैं इस्तेमाल करती हूँ। शी थॉट अगेन, लेकिन उसने फिर से सोचा, एंड करेक्टेड हरसेल्फ, और अपने आप को सही करते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है आई मीन वी डू, मेरा मतलब है कि हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ओनली यू, ओनली अस, आस्क्ड ग्रैंडफादर। लुक अराउंड जिया, chimed in lots of people use the park, right Jia? And when lots of people share the use of something, it's called a common property. केवल क्या तुम इस्तेमाल करती हो या केवल हम इस्तेमाल करते हैं? दादाजी ने उससे पूछा। जिया ने चारों तरफ देखते हुए कहा, लॉट्स ऑफ पीपल यूज द पार्क, बहुत सारे लोग पार्क को इस्तेमाल करते हैं। तो दादाजी ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो जिया, जब बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इसीलिए इसको कॉमन प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो इट इज द पार्क आवर कॉमन प्रॉपर्टी, सिया आस्क्ड। सिया ने कहा, अच्छा, तो इसीलिए हम सभी के लिए ये कॉमन प्रॉपर्टी है। यस, रिप्लाइड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दस बी ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन प्रॉपर्टी, इसीलिए कॉमन प्रॉपर्टी के लिए तो, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए तो सभी की जिम्मेदारी होती है। बिकॉज दे आर प्लेसेस एंड थिंग्स दैट वी यूज। सिया स्टेटेड एग्जैक्टली, सेड द ग्रैंडफादर, नाउ यू अंडरस्टैंड। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को, कॉमन प्रॉपर्टी को हर कोई इस्तेमाल करता है, तो इसीलिए दादाजी ने कहा, इसीलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है। नाउ यू अंडरस्टूड, स्टैंड, शायद अब तुम समझ गई होगी। ओके, सो सिंस वी आर एंजॉयिंग द पार्क, वी शुड हेल्प टू कीप द क्लीन। सिया ड्रॉप्ड द कैन इनटू द बैग, टर्न टू जिया एंड सेड, लेट्स स्विंग। अच्छा, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पार्क में एंजॉय करते हैं, सब लोग पार्क में एंजॉय करते हैं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और हम सब लोगों को पार्क की साफ़ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए और मदद करनी चाहिए साफ़ सफाई में। जिया ने वो बोतल जो कैन थी सोडा की वो उठाकर बैग में डाल दी और जिया की तरफ घूम के कहा, चलो झूला झूलते हैं। एंड ऑफ दे रैन टू द स्विंग्स, और झूले की तरफ वो दौड़ते हुए चले गए। सिया एंड जिया स्विंग हायर एंड हायर, बहुत ऊंचा और ऊंचा वे झूलते रहे। दे प्रिटेंडेड टू बी बर्ड्स फ्लाइंग हाई, और इस तरह से मौज मस्ती करते रहे जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सडनली समथिंग शाइनी कॉट जिया's eyes from way over on other side of the park। उसी समय उसकी नज़र पार्क में दूसरी तरफ पड़ी। उसने कहा, लुक, सेड सिया। सिया ने कहा, देखो, आई थिंक देयर इज ए होल लॉट ऑफ सोडा कैंस इन पाइल ओवर देयर बाय द बास्केटबॉल कोर्ट। वहाँ देखो जिया, जहाँ पर बास्केटबॉल लगा हुआ है ना, बास्केटबॉल का गेम होता है, वहाँ पास में मुझे लग रहा है बहुत सारी सोडा कैंस पड़ी हुई हैं और ढेर लगा है सोडा कैन का। जिया स्क्वेटेड हर आइज एंड पॉइंटेड इन अदर डायरेक्शन। जिया ने भी अपनी आँखों को फैलाते हुए, बड़ी बड़ी आँखें करते हुए दूसरी दिशा में देखा और कहा, एंड आई सी सम काइंड ऑफ द रैपर्स एंड प्लास्टिक बैग्स ओवर देयर। और मुझे लग रहा है वहाँ पर दूसरी साइड में प्लास्टिक का कचरा पड़ा हुआ है, रैपर्स पड़े हुए हैं। वाई द वाटर फाउंटेन, जहाँ पर फव्वारा लगा हुआ है, वाटर फाउंटेन है उसके आसपास में। सिया, लेट्स गेट योर ग्रैंडफादर्स बैग। जिया अब सिया से कहती है, जाओ अपने दादाजी का बैग लेकर आओ। वी कैन पिक अप ऑल द स्टफ एंड हेल्प कीप आवर पार्क क्लीन। चलो हम अपने पार्क को साफ करने के लिए इससे सारा कूड़ा कचरा ख़त्म करते हैं, सफाई करते हैं। सिया जम्प्ड ऑफ द स्विंग्स एंड स्किप्ड
over to grandfather to ask him for the bag. सिया झूले से उतर गई, कूदती हुई दादाजी के पास गई, दादाजी से कहा, लाओ दादाजी बैग लाओ. We are going to clean up all the cans and plastic wrappers and other litters that people made and left here. आज हम उन सारी चीज़ों की सफाई करने जा रहे हैं जो कैन, जो प्लास्टिक के रैपर या जो खाली डिब्बे यहाँ पर उन्होंने फेंके हैं लोगों ने, हम इस पार्क में उनकी सफाई करेंगे, उनको हटाएंगे यहाँ से. सो द पार्क इज़ क्लीन एंड ब्यूटीफुल, ताकि पार्क साफ और सुंदर बन सके. ग्रैंडफादर स्माइल्ड एज ही हैंडेड ओवर द बैग टू देम. और उनको बैग देते हुए बच्चियों को दादाजी मुस्कुराए. देन दे स्टार्टेड क्लीनिंग द पार्क. अब उन सभी ने मिलकर पार्क को साफ सुंदर बनाना शुरू कर दिया था. दैट्स ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर.